गाइस, मुझे आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करनी है। मैं जानता हूँ इस घर ने मुझे बहुत सारा प्यार दिया है, लेकिन आज उस प्यार में थोड़ी कमी आ जाएगी। क्योंकि आज जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो आप सबने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं और प्रताप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जिस लड़की से मेरी शादी तय हुई थी वो प्रथा ही है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इतनी बड़ी बात बोलने की? हाँ जी, आप ये बात अपनी बहू से क्यों नहीं पूछती? ये बात ही अच्छे से जानती थी कि हमारी शादी बचपन में ही तय हो गई थी। लेकिन इसकी शादी हो गई। हाँ, हो गई। इसने नहीं की, आपके बेटे ऋषभ ने धोखे से इससे शादी करी थी। और अब मुझे पता चल गया है कि इसने इससे शादी क्यों की थी। तो अब वक्त आ गया है कि आई थिंक प्रथा को इस शादी से रिहा कर देना चाहिए। इसे वो जिंदगी जीने का मौका देना चाहिए जो ये जीना चाहती है, जो इसकी किस्मत में है। ये क्या बवाल है परजाई जी? जब से ये लड़की इस घर में आई है ना, तब से हड़कंप मचाती रही है। ये हो क्या रहा है इस घर में? प्रथा, ये सब क्या है? हाँ, ये जो बोल रहा है सच है? सच है क्या? हाँ, मैं यश से प्यार करती हूँ। प्रथा, आज तुमने हमारे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। इसलिए अब मेरे बेटे की जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। अब तुम इस घर में नहीं रहोगे। चलो निकलो यहां से। नहीं मां, ऐसे नहीं मां। अगर इसको यही पसंद है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तुम्हारी शादी उसी से होगी जिससे तुम प्यार करती हो। ऋषभ, ये तो गलत कर रहा है। गलत मैं बहुत पहले कर चुका हूं मां। जब मैंने अपने भाई के खिलाफ जाकर इससे शादी की थी, क्योंकि मैं समझता था कि एक देशद्रोही है। गलत वजह से शादी हुई और अब उस गलती को सही करने का वक्त आ चुका है। अब मैं उस गलती को ठीक करूंगा, उसकी सही जगह शादी करवाकर। ऋषभ, तू एक लड़की की जिंदगी खराब कैसे कर सकता है? प्रथा, अगर मेरे बेटे की वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हुई है
तो अब उसे सुधारने की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं तुम्हारी शादी यश से करवाऊंगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पिता को तुम्हारी ये दूसरी शादी मंजूर होगी या नहीं, लेकिन इस बार कन्यादान एक बाप नहीं, एक मां करेगी। हाँ बेटा, कन्यादान मैं करूंगी। मेहंदी भी लगेगी, डोली भी सजेगी, रस्मों कस्मों के साथ तुम्हारी शादी होगी यश के साथ। हे देव, हे महादेव, और कितनी परीक्षा लेंगे आप मेरी। मैंने अपनी जिंदगी में अपने बाबा से बहुत प्यार किया था और उनकी मौत की वजह भी मैं ही बन गई। मैं ऋषभ जी से सच्चा प्यार करती हूँ और हमारे इस रिश्ते की मौत भी मेरे ही हाथों होगी। ऋषभ जी ने जिस भी वजह से मुझसे शादी क्यों ना की हो, पर हो तो गई ना, रिश्ता तो जुड़ गया ना। आपने भी सती पार्वती से शादी की थी और जन्मों जन्मों तक सती के पति ही जाने गए। ऐसे पवित्र रिश्ते को मैं कैसे तोड़ूं? प्रथा, यही तुम्हारी किस्मत है। पर दीदी, आप तो सब कुछ जानती है, उसके बावजूद आप यश का साथ दे रही है। बात साथ की नहीं है, तुम्हारी किस्मत की है प्रथा। यश और तुम्हारा साथ तुम्हारी किस्मत में ही लिखा है। शेष नागिन की शादी शेष नाग से ही हो सकती है, ये नागलोक में लिखा है प्रथा। प्रथा, तेरे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। तेरी 21वीं जन्मदिन के बाद पहली नीली चांद की आधी रात को शेष नाग से तेरी शादी होगी और तुम इस शादी के खिलाफ नहीं जा सकती हो। हमारा काम यहाँ पूरा नहीं होगा प्रथा। आगे के असुरों के नाम हमें तब ही पता चलेंगे जब शेष नाग से तुम्हारी शादी होगी, और ये शेष नाग की किताब में लिखा है। प्रथा, वक्त आ गया है, अपनी किस्मत की तरफ बढ़ो। उसे कभी पता नहीं चलेगा कि उसके पास फरिश्ता ही गया था। उसे लग रहा है कि उसका लक्ष्य खत्म हो गया, लेकिन उसका लक्ष्य अब शुरू होगा। वो 6 चेहरे जिसके बारे में उसको पता था, उनके विनाश के बाद एक 7वां असुर आएगा और उस 7वें असुर से एक नई कहानी की शुरुआत होगी। 6 चेहरे, उनके विनाश के बाद जो 7वां असुर आएगा, उस असुर से एक बहुत बड़ी कहानी शुरू होगी। ये 7वां असुर? मुझे पता है कि बहुत सारे असुर थे। 6 की कहानी तो उस घर से जुड़ी थी, पर ये 7वां कौन था? उन 5 असुरों में से पहला महाअसुर शेष नागिन की आंखों के सामने ही होगा। वो शेष नागिन के प्यार पे प्रहार करेगा, उसकी जान लेने की पूरी कोशिश करेगा। बस कर, बहुत मार लिया तूने, अब तू मरेगा। इस देश से बदला लेने के लिए आपने मेरे पति पर भी हमला करवाया। मैंने कुछ नहीं किया। उस पर हमला करने के लिए आपने उसके पीछे गुंडे भेजे थे। मैंने नहीं भेजा था। मतलब जो 7वां महासुर है वो ऋषभ जी पे वार कर रहा है और मेरी आंखों के सामने मैं बस उसे देख नहीं पा रही। वो है कौन? नाग वंश के सबसे बड़े दुश्मन का विनाश महाअसुर का वंश, उस वंश से होगा वो 7वां। मैं ऋषभ जी को कभी कुछ नहीं होने दूंगी, उन पर एक आंच तक नहीं आने दूंगी। प्लीज बस रोकिए।
प्रथा, प्रथा, मैं तो तुम्हें वहां छोड़कर आई थी। तुम्हें कहीं जाना था ना, तुम वापस आ गई। मम्मी जी मुझे वापस आना पड़ा। मुझे उनसे बात करनी है, मुझे ऋषभ जी से बात करनी है। कहाँ है वो? लेकिन प्रथा, रीम और ऋषभ की शादी हो चुकी है। बस गृह प्रवेश की तैयारियां हो रही है। बहुत जरूरी हाँ, है। मैं आपकी बहू को ले आया हूँ। ऋषभ, ऋषभ, आओ रीम। ऋषभ, ये क्या किया तुमने? हाँ, मैं रीम के साथ मंडप में बैठ गया था, पर बैठने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे ये शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है। तो मैं क्या करता, आप बताइए। अगर मैं ये शादी कर लेता तो क्या ये रीम के लिए ठीक होता क्या? नहीं ना। माँ, मैं रीम को फिर से उसी मंडप में छोड़कर नहीं जाना चाहता था। ये उसके साथ बहुत गलत होता। रीम भी एक हैप्पी मैरिड लाइफ डिजर्व करती है और मैं उसको ये देना चाहता था। माँ, मैं ये सब करने से पहले आप सबको बताना चाहता था, पर मुझे लगा अगर मैं आपको ये सब बता दूंगा तो शायद ये शादी हो ही नहीं पाएगी। इसीलिए मैंने पहले शादी कराई और उसके बाद आपको बताया। अन्या, अन्या, क्षितिजा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ, करंट आ रहा है। मैं देख कर आता हूँ। चलो। नहीं, मैं रीम से शादी नहीं। अब एहसास हो रहा है कि मुझे तो प्रथा से प्यार है। रिच, मेरे भाई, मेरी एक मदद करेगा? देख, मैं जानता हूं मैंने तुझसे तेरा प्यार ले लिया। तुझे बहुत दर्द दिया ना मैंने। मुझे माफ कर दे। इसलिए भगवान ने मुझसे भी मेरा प्यार छीन लिया। देख, मैं अपनी जिंदगी तो बना नहीं पाया, लेकिन तेरी बनाना चाहता हूँ, साथ ही साथ इसकी भी। तू रीम से शादी करेगा? भाई, क्या बात कर रहे हो यार? होश में तो हो आप। देख रिच, अब यही एक तरीका है गलत को सही करने का। मैं जानता हूँ कि रीम ने मेरा बहुत इंतजार किया, लेकिन मैं शायद उसे वो प्यार नहीं दे सकता। तू बता, रीम के साथ ये करना सही होगा? नहीं ना। अब तू रीम की शादी को मेरी जिम्मेदारी समझ। तू बता, तू रीम से शादी करेगा? हाँ, बोल दे भाई, प्लीज। रितेश, मेरी हाँ है। मैं भी लाइफ में मूव ऑन करना चाहती हूँ। माँ, मैंने रीम से भी बात की। रीम को भी कोई एतराज नहीं है शादी से। उसने मुझसे बोला कि अगर मैं उससे प्यार नहीं करता तो उसने भी बोल दिया कि वो लाइफ में मूव ऑन करना चाहती है। मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता। मैं